हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारी पिछली स्टोरी को बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। इस बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। जिस तरह माँ यशोदा ने अपने कान्हा की परवरिश की, वैसी ही एक माँ की स्टोरी। लेकिन 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 सबसे पहले हमें सपोर्ट करें। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारे लाइक कीजिए। हमारी पिछली सभी स्टोरी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ चेक देम ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। देखो विनोद, आज हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है। हमारा सपना पूरा हो गया। हमारी तपस्या ने आज अपना फल हमें दे ही दिया। पर ये क्या अमिता, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रो क्यों रही हो? नहीं विनोद, तुम्हें मेरी आंखों में आंसू नजर आ रही है, पर यह तो खुशी और इतनी रातों के संघर्ष का सुकून है जो आंखों से पानी बनकर बह निकला है। फंक्शन कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा और हमारे सार्थक को उसकी डिग्री मिल जाएगी। विनोद, याद है तुम्हें जब हम सार्थक को अपने घर लाए थे? कितनी नन्ही सी जान था वह। हाँ मीता, याद है। कैसे भूल सकते हैं हम वह दिन। सार्थक को घर लाने के लिए हमने जो संघर्ष किया, वह भी नहीं भूल सकता मैं। ओफो विनोद, खुशी के दिन हम क्यों पुराने संघर्ष की बातें कर रहे हैं? नहीं अमिता, मैं पुरानी बातें किसी नकारात्मक उद्देश्य से याद नहीं कर रहा, बल्कि मुझे खुशी है कि आज हमने सभी को गलत साबित कर दिया। मुझे याद है जब हमने अपने परिवार को यह बताया कि हम सार्थक को गोद लेना चाहते हैं, तो हमें कितने विरोध का सामना करना पड़ा था। कितनी नकारात्मक बातें सुनी थी। सबसे ज़्यादा तो यही सुनाया गया था, पता नहीं किसका बच्चा होगा, कैसा खून होगा, बड़ा होकर कैसा बनेगा। खून का असर तो आता ही है। क्या गारंटी दे सकते हो तुम दोनों इसके बेहतर इंसान बनने की? हाँ विनोद, उस वक्त हमारे पास यही जवाब था। खून किसका होगा पता नहीं, पर परवरिश हमारी होगी। और कहीं ना कहीं परवरिश खून से ऊपर होती है। और अगर यह बच्चा बिगड़ भी गया तो इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं होती। जिस बच्चे को हम स्वयं जन्म देते हैं वह हमेशा सही साबित होगा, बिगड़ेगा नहीं। अगर खुद का खून इतना काबिल होता है तो आज दुनिया में इतने वृद्धाश्रम न होते। और रेमंड कंपनी का मालिक, जो एक मिलीनियर है, वो उसका खुद का बेटा उसे पैसों के लिए घर से बेदखल ना करता। हाँ, और उसके बाद घर वालों के दिए हुए तर्क भी तुम्हें उतने ही अच्छे से याद होंगे। जैसे, अगर इतना ही है बच्चे का तो खुद का क्यों नहीं कर लेते, या किसी रिश्तेदार का अडॉप्ट कर लो। किसी अजनबी का बच्चा तुम्हें इतना क्यों प्यारा हो रहा है? और जब वह अपने असली माँ बाप के बारे में जानेगा, उनके पास जाने की जिद करेगा, हो सकता है उसका झुकाव उनके प्रति हो जाए। तब तुम दोनों क्या करोगे? हाँ मीता, उनका यह कहना कि वह अपने माँ बाप के पास लौटना चाहेगा, तो यह सवाल सुनकर तो एक बार मेरा मन भी घबरा गया था। पर तुम्हारे दिए जवाब ने उस वक्त मुझे भी आत्मबल दिया था। माँ जी, अपने बच्चे के लिए हमसे जितना मन पड़ता था हम सब कर चुके हैं। 8 साल से बस यही तो कर रहे हैं, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास, पर रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। अब तो डॉक्टरों ने सिर्फ IVF का ऑप्शन दिया है, जिसके सफल होने के 40% चांस है। और एक बार असफल हुआ तो दूसरी बार करेंगे, जिसके लगातार चांस कम होते जाएंगे। और हर बार 4 से 5 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे तो बेहतर है वह सारे पैसे हम किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बेहतर बनाने में खर्च करें। और रही बात किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लेने की, तो आज के समय कोई भी माता पिता 2 से ज़्यादा बच्चे करते नहीं हैं। और जिनके कभी हुए भी तो वह अपने लिए करते हैं, किसी और को देने के लिए नहीं। अगर मान लो कोई मान भी गया हमें अपना बच्चा देने के लिए, तो वह रिश्तेदार हमसे जुड़ा ही रहेगा और कहीं ना कहीं उस बच्चे पर अपना हक जता ही देगा। कभी हमसे किसी प्रकार की गलती हुई उस बच्चे को लेकर, तो अकेला वह नहीं, 4 रिश्तेदार और खड़े हो जाएंगे सवाल करने। जब कभी हमारे गोद लिए बच्चे ने अपने असली माँ बाप के बारे पास जाने के लिए हमसे पूछा, तो हम उसे उनसे मिलाएंगे, उसे समझाएंगे। बेटा, अगर वो आपको अपने साथ चाहते तो आपको हमें देते ही क्यों? उनकी किसी मजबूरी या किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण वो जानते थे कि उनसे बेहतर हम आपको प्यार कर सकते हैं, इसीलिए आप हमारे पास हो। माँ जी, जानवर भी प्यार की भाषा समझता है, तो वह बच्चा हमारे प्यार को कैसे अनदेखा करेगा?
मान लो कर भी लिया तो उसे हम अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेंगे। और बस फिर क्या था, सारे रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, जो करना है करो, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना, अगर कुछ बिगड़े तो हमारे पास मत आना। हाँ विनोद, हाँ विनोद, उसके बाद से जब से हम सार्थक को घर लाए थे तब से ही सारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। मैं और ज़्यादा सतर्क रहती थी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें काफ़ी मदद की थी यह सीखने में कि बच्चे को कैसे संभालना है, उनकी ज़रूरतों को कैसे समझना है। और जब सार्थक 3 साल का हुआ तब से ही मैं उसे भगवान कृष्ण और माता यशोदा की कहानियाँ सुनाने लगी, उनके प्रेम की, उनके अपनेपन की, कान्हा को सजा देने की, कान्हा की नटखटपन की, ऐसी स्टोरी सुनाने लगी थी ताकि जब मैं उसे यह बताऊं कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो वह समझ सके, मुझे स्वीकार कर सके और माँ यशोदा की तरह मैं ही सार्थक की माँ कहलाऊं जैसे वह कान्हा की कहलाती है। मुझे याद है जब सार्थक 8 साल का हुआ तो मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया, सार्थक तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास 2 माँ पापा हैं, एक जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया पर किसी वजह से अपने पास ना रख सके, इसीलिए विनोद और अमिता जो बहुत दिनों से छोटा सार्थक चाहते थे उन्हें सार्थक मिल गया। माँ पापा सार्थक से उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ यशोदा कान्हा से करती थी। इस पर नन्हे सार्थक ने बड़े प्यार से जवाब दिया, सार्थक भी अमिता माँ को उतना ही प्यार करता है जितना कान्हा यशोदा माँ को करता था। यह कहकर वह मेरे गले से लिपट गया। तब का दिन है और आज का दिन, मेरे सारे डर धीरे धीरे खत्म हो गए। उधर दूसरी तरफ से अमिता और विनोद की कानों में आवाज पड़ी, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस कॉन्वोकेशन डे। थोड़ी ही देर में सार्थक अपनी डिग्री के साथ अपने माता पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहा था। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी? अपनी राय आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही एक बात और, इस दुनिया में बहुत माता पिता हैं जो बच्चों के सुख से वंचित हैं और बहुत से बच्चे माता पिता के साय से। ऐसे में किसी मासूम को अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है आपके सिर्फ एक फैसले से। हजार विरोध के बाद भी अगर एक मासूम की जिंदगी संवरती है तो वह विरोध एक दिन सब भूल जाएंगे। यह हर कोई नहीं कर सकता, पर जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं प्लीज़ उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका विरोध मत कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।